पलवल 12 वर्षीय अनाथ बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज जोगी समाज के लोगों ने महिला थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। वारदात के 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्यवाही न होने से समाज के लोगों में पुलिस के प्रति रोष है। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा उन्हें राजीनामे न करने पर गांव से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हरियाणा में महिला थाना खुलने के बावजूद भी बच्चियों और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला पलवल जिले के एक गांव का है, जहां एक अनाथ बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया गया। नाबालिग अनाथ बच्ची ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि 22 अगस्त को करीब 11:30 बजे वह अपनी बहन के बेटे के साथ दुकान पर सब्जी लेने के लिए गई थी। दुकानदार हरभजन ने हाथ पकड़ अंदर खींच लिया और अपने घर के अंदर ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। वारदात के 14 दिन बाद 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आज तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके विरोध में पीड़िता ने अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन पुलिस ने फिर भी पीड़िता की एक न सुनी, जिसके विरोध में आज सैकड़ों लोग महिला थाना में पहुंच गए और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से सजा देने के नारे लगाए। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने वारदात के 14 दिन मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 25 दिन बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहा है, जिसमें गांव का सरपंच भी उनका साथ दे रहा है। आरोपी पीड़िता का घर तुड़वाने व गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्ची के माता पिता की मौत हो चुकी है तथा वह अपनी बहन व जीजा के घर में रहती है। ये जी 22 तारीख की बात है, सुबह 11:30 बजे की। हमारी एक साली है हमारे बड़े भाई की, वो दुकान पर सब्जी लेने के लिए गई थी। तो दुकानदार ने, हरभजन नाम का दुकानदार है, वो उसको हाथ पकड़ करके और घर के अंदर ले गया। दुकान के पीछे घर है उसका। तो उस बच्ची सीधी है, थोड़े दिमाग की, तो उसे लालच दे करके कि तुझे चीज़ खिलाऊंगा, और दुकान में के पीछे ले जाकर घर के अंदर उसने उसके साथ रेप किया है। और जब हम इसकी शिकायत लेकर महिला थाना पलवल में आए, तो एक अंजू नाम की यहाँ पे पहले SHO थी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जी। 10-12 दिन डोलने के पश्चात अब ये रेखा नाम के SHO आई हैं, इन्होंने हमारी कंप्लेंट रजिस्टर की है। जैसे ही हमारा केस दर्ज हो गया है, तो गांव वाले हम पे दबाव बनाने लगे हैं। गांव के सरपंच आदि और कुछ परिवार कह रहे हैं कि या तो राजीनामा कर लो, नहीं तो गांव में रहने नहीं देंगे, और तुम पर भी हम कोई ना कोई झूठा केस लगाकर तुमको उल्टा ही जेल भेज देंगे, और तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। तुम ग्राम पंचायती ज़मीन में रहते हो, या तो फैसला कर लो, पैसा लेना चाहते हो पैसा ले लो। लेकिन जी हमने मना कर दिया। अब हम दुबक छुपक करके अपने रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं, और आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उसको अब तक पकड़ नहीं पाई है, और हम जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक उसको फांसी नहीं होगी, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। ये कह रहे हैं गांव में नहीं रहने देंगे? हाँ जी, गांव में नहीं रहने देंगे, और ग्राम पंचायती ज़मीन है, तुम्हारे बर्तनों को रोड पर फेंक देंगे निकाल करके। और सरपंच उनका पूरा साथ दे रहा है जी। राजनीति के चक्कर में वोट इलेक्शन आ रहे हैं, और वोटों की वजह से जो आरोपी है उसका पूरा मोहल्ला है, पूरा परिवार है, उनकी वोट ज़्यादा है। हमारा एक घर है जी गाँव में। कोई और धमकी दे रहे हैं कुछ? यही धमकी दे रहे हैं, हो सकता है कि भाई देख ले, अगर राजीनामा नहीं किया और ये आदमी जेल चला गया तो इसमें आदमी भी मर सकते हैं, ऐसी धमकी दी जा रही है जी। थाने पे आए हो, आप गांव में भी जा रहे हो? मामला ये नाथ समाज की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, और उसको इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो जाता है, और यहाँ की पुलिस प्रशासन, अब से पहले मैं रेखा जी के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सपोर्ट वो कर रही हैं, अभी हम DSP से भी मिलेंगे जाके। किसी भी नाबालिग के साथ बलात्कार हो जाता है और इनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आज 22 तारीख का ये मामला है, और आज मेरे ख्याल से 18 तारीख है, तो एक महीना होने को जा रहा है। वो दरिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। तो ये नाथ समाज सारा का सारा इकट्ठा हो गया है। वो गांव में अकेला हो सकता है,
कि गांव में एक नाथ समाज का एक घर हो, पर ये पूरा भारत में जितना नाथ समाज है वो उसके साथ खड़ा है। और मैं चेतावनी उस सरपंच को भी देना चाह रहा हूँ कि जो उसको ये बोल रहा है ना कि ग्राम समाज की जमीन है और यहाँ से निकाल के तुम्हें बाहर फेंक देंगे, हमें देश से निकाल दोगे क्या तुम? अब तक हमारे साथ शोषण होता हुआ आया है, पर आगे ये शोषण हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक वो फांसी पे नहीं लटक जाएगा। नाथ समाज एक एक बच्चा उसके घर पे जाके ईंट से ईंट बजा देगा, हम उसको न्याय दिलाएंगे और दरिंदे को फांसी पे लटकाएंगे और जो उसके बीच में आएगा उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, फांसी दो, गिरफ्तार करो। वहीं इस मामले पर महिला थाना प्रभारी रेखा देवी का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आरोपी अभी भी फरार है। कई बार गांव में जाकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए गए। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो पुलिस भले ही आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही हो, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये सवाल पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। और एक गाँव के लोग एक नाबालिग अनाथ बच्ची को न्याय दिलाना तो दूर, उस पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं और राजीनामा नहीं करने पर पीड़िता और उसके परिजनों को गाँव के निकालने की धमकी दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर एक अनाथ बच्ची को न्याय दिला पाती है। पलवल से शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। ये जो मामला है, एक 11-12 साल की लड़की थी जो हमारे थाने में आई। इसमें ये एक मुकदमा दर्ज करा है कि भाई उसी के गांव के ने एक उसके साथ छेड़छाड़ की, असली हरकत की और वो उनके प्राइवेट स्पॉट है, उनको छोड़, और जिस पर हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दिया और पीड़िता की काउंसलिंग वगैरह कराई जा रही है और आज पीड़िता की मेडिकल। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया ये है? एक ही है बस। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें ये कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के मकान पर 2 बार रेड की जा चुकी है, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से छुपकर भागा हुआ है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही मुकदमे में जो आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई।